आपको राम का सहारा लेना पड़ा महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए। प्रमाणित कर दो 11 साल में अपमानित किया हो तो महात्मा गांधी को सर। आप मेहरबानी करके या तो बैठ जाओ तो आप चुप रहिए ना। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। ये है वो है, इनकी सीट जो है वो थोड़ी साफ करो, चुनने खा रहे हैं बैठ बैठ करके। यहाँ नहीं उठा सकते आप ये शहर का मुद्दा, नहीं उठा सकते यहाँ शहर का मुद्दा। राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लाइए प्रूफ। ये क्या तरीका है? अभी माननीय सदस्य प्रस्तावक जो थे वो नरेगा की बात कर रहे थे। नरेगा में आप कह रहे हैं 125 दिन का रोजगार देंगे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का नाम हटाया। महात्मा गांधी विश्व के 110 देशों में पूजे जाते हैं, जो मरने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के प्रधानमंत्री उनकी चरण वंदना करते हैं जूते खोल के। ये वो महात्मा गांधी है, ये वो महात्मा गांधी है। लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है ना, वो गोडसे विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटाना। महात्मा गांधी का नाम हटाना और फिर महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए आपको राम का सहारा लेना पड़ा। इतना गिर गए आप। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हरिमोहन जी, राम का सहारा भी। सभापति महोदय, आपने अभी जो कहा है शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार पे आपने जो आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं गोडसे विचारधारा के कारण, एक बार भी प्रमाणित कर दो 11 साल में अपमानित किया हो तो महात्मा गांधी को सर पे बिठाया करते थे। अरे आपके पेरे में लिखा है। महात्मा गांधी का जितना सम्मान हम कर रहे हो तो आप भी नहीं कर पाए। ये गलत आरोप मत लगाओ, इसको एक्सपेंस किया जाए। सभापति महोदय, एक्सपेंस किया जाए इसको। करिए, ये क्या तरीका हुआ? सभी को बोले खड़े तो इधर से तो बोलने लगते हैं। एक भी शब्द हमने नहीं कहा। आपके प्रस्तावक ने जो बात की, हमने पूरी बात को जो जानकर आपके पेरे में लिखा है। मना करिए आप इनको। अरे नरेगा तो आपके पेरे में लिखी है। बोलिए बोलिए, आपने राम का अब आप बोलिए प्लीज। आपको राम का सहारा लेना पड़ा महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए। अब आप देखिए 125 लोगों का, मैं 125 दिनों का रोजगार देने की बात करते हैं। राजस्थान सरकार पर इस समय 26 लाख करोड़ का कर्जा है। ये तो रिकॉर्डेड बात है। और हर साल आप मेहरबानी करके या तो बैठ जाओ तो आप चुप रहिए ना। 7,26,000 करोड़ का कर्जा है और हर वर्ष 40,000 करोड़ ब्याज के देने पड़ते हैं। और अब नरेगा, जिसमें 40% की राशि राजस्थान सरकार को जमा कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उस एवरेज से भी 2 से 3 हजार करोड़ का राजस्थान सरकार पर भार पड़ेगा। याद है ना आपको? अच्छा, आप ये पैसा दे नहीं पाएंगे। 125 दिन आप कहां से कर देंगे? 12 महीने के बजाय तो 2 महीना सेठ और साहूकारों की मदद करने के लिए आपने वो काट दिए। 10 महीने रह गए। 112 महीने में भी कोई भी सरकार आज तक हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई। एवरेज आता है 70 दिन, 72 दिन, 75 दिन। तो ये झांसा क्यों? 10 महीने भी कर दिए और 125 दिन की भी बात करते हो और दिवालिया राजस्थान सरकार पर और बोझ डालते हो। और राजस्थान सरकार ये कह रही बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने का हम पर भार डाल दिया। पहले पूरा केंद्र सरकार देती थी और अब हम 40% देंगे, फिर भी ताली बजा रहे हो। अपने अधिकारों को हनन को तो आप देखिए ना। तो इस प्रकार से वैचारिक दृष्टिकोण से महात्मा गांधी के नाम हटाने की हम निंदा करते हैं। और आपने कानूनन भी, विधिवत रूप से भी अधिकारों का हनन छीना कर। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। फाइलें पढ़ो आप तो।
2-3 मान्य सदस्य बैठे, मान्य सदस्य हैं, वो है इनकी सीट जो है वो थोड़ी साफ करो, चुनने खा रहे हैं बैठ बैठ करके। 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद ये खड़े होते हैं, हर 2 मिनट बाद खड़े होते हैं। इनको पूछो चुनने की बीमारी तो दवा ले, बार बार इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? विराजन इनकी सीटें साफ कराओ आप। ये गंभीर मसला हमारे से बीमारी का करेंगे। विराजन विराजन आप लोकतांत्रिक इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर मतदाताओं के अधिकारों का हनन करने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान नेतृत्व राजस्थान में केंद्र के माध्यम से कर रहा है वो शर्मनाक है। अभी SIR का मामला आया, SIR में सब काम हो गया, आपके BLO बैठ के, हमारे BLO बैठ के लिस्टें डिक्लेयर कर दी। लिस्टें डिक्लेयर करने के बाद मुझे आश्चर्य, माननीय सभापति महोदय, कि जयपुर स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व की शय पर हजारों की, लाखों की संख्या में कंप्यूटराइज्ड फॉर्म बनाए। फॉर्म नंबर 7, यहाँ से इंग्लिश में उसका नाम लिखा और वहाँ यहाँ से ले जाकर अपने अपने नेतृत्व को अपने अपनी जगह पे दी। मुझे इस बात का दुख है कि कोटा में, बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, कोटा से, बीजेपी कार्यालय से, सांसद के कार्यालय से वो फर्जी फॉर्म 5 और 7,000 फॉर्म वहां पर आए और जिस पर उन BLAs ने, जिनके इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किए, इनके BLA ने ये लिख करके दे दिया। जब उनको कहा गया कि मुकदमे चलेंगे, इकट्ठे फॉर्म ERO के यहाँ 300-300, 400-400, 10 से ज्यादा ले ही नहीं सकते थे। और जब ये लिख के दे दिया और फर्जी वो दस्तखत और जिंदा को मरा बता दिया। मैं ये टेबल करना चाहता हूँ, मुझे माननीय सभापति महोदय इजाजत दें कि जो फर्जी फॉर्म नंबर नहीं हो सकता बजट पे, ये गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच पे। फर्जी तुम्हारे सब थे, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच पे, नहीं हो सकता। SIR का मुद्दा नहीं उठा सकता, वहाँ उठाइए, यहाँ नहीं उठा सकते आप SIR का मुद्दा, नहीं उठा सकता यहाँ SIR का मुद्दा। कृपया विराजे, व्यवस्था बनाए रखें। अभिभाषण विषय उस पर बोलिए, आपको बोलने का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इधर इधर की बातें करते हो, कुछ नहीं आपको बोलने का बताओ, विकास पे आओ, है कुछ बोल लोगे तो बोलो। अरे विराजिए, सुर्खियों में बनना है। विराजो, आज ठहरे तो सही, बोलने दो। और आप भी विराजे। अरे विराजो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, निर्णय आपका है। मान्य सदस्य कैसे निर्देश दे सकते हैं, किस पे नहीं बोल सकते? इनको पूछ के बोलेंगे हम, इनका लिखा हुआ बोलेंगे। सभापति महोदय, मान्य सदस्य का पूरा भाषण हमने शांतिपूर्वक सुना। जब भी कोई बात बोलते हैं डिस्टर्ब करते हैं। आप विराजे साहब बोलने दीजिए, आप बोलिए, निर्देश फरमाइए आप बैठिए। ये निर्णय आपसे करेगा, मान्य सदस्य नहीं कर सकते। बिठाओ विराजन साहब। और आपने व्यवस्था बनाए रखें प्लीज। मेरी बात सुनो, अभी राजेंद्र जी पारिक ने असंसदीय भाषा कही। ये चुन्नियाँ क्या होती है? चुन्नियाँ काट रही है। 25 बार तो ये खड़े हो गए, मैं तो पहली बार खड़ा हूँ। ये बार बार ऐसी असंसदीय भाषा बोलती है। चुन्नियाँ तुम्हारे काट रही है, तुम्हारे चुन्नियाँ घुसी, तुम्हारे चुन्नियाँ घुसी निकल ही नहीं रही है, बार बार। विराजे प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए आप बैठिए प्लीज, व्यवस्था बना के रखें। अरे आप नियंत्रण तो करो। तो अगर कोई इस प्रकार का शब्द है तो उसको ऐसा यार आपको ऐसा यार
बीमारियां तो इनको खा रही है प्लीज प्लीज आप और इसलिए मानिए। शांति से बैठ नहीं सकते। बहुत बहुत वरिष्ठ सदस्य है, बुराइए आप। अरे इनको बिठा यार अपने भाई आदमी को। ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से ठीक नहीं है। आप लोग बैठे, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। वो हटवा दिया शब्द। अरे ये अपने तो बैठे हैं। आप ऐसा, अरे यार अब आप प्रारंभ करें। आप ऐसा यार इसलिए करा रहे हो, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा यार आप इसलिए करा रहे हो कि यहाँ रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, ये आ गए, इसलिए करा रहे हो ना, यही आरोप लगा रहे हो ना। मान्यवर 2004 से 14 मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 88,000 आदमियों को बाहर किया है, रोगियों को, और आपने 15 से 24 तक 10,000। मनमोहन सिंह जी ने किए 88,000 और आपने किए 10,000, और फिर भी आप ये कहते हो नहीं रोहिंग्या आ गए, विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, हम उनको निकाल रहे हैं। अरे आप उनको निकाल रहे हो क्या? आप तो उन गरीबों को निकाल रहे हो, उन अल्पसंख्यकों को निकाल रहे हो, उन कांग्रेस समर्थकों को निकाल रहे हो। ये षड्यंत्र कर रहे हो। ये लोकतंत्र में आपके लिए बढ़िया बात है। थोड़ी भी अगर लोकतंत्र में आपको आस्था है तो हर आदमी को मतदान करने का अधिकार है, उसको छीनो मत षड्यंत्र करके। आपने 70% काम कर दिया, अभी आप फरमा रहे थे 70% काम कर दिया, तो 70% काम करने के बाद तो चुनाव हुआ ना अंता का यार। अंता का चुनाव में बाल बाल बचे हो, तीसरे नंबर पे रहे हो। क्यों सभापति महोदय, आपको तो याद है तीसरे। और इसीलिए आप पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसीलिए नहीं कराना चाहते कि आपका 70% का जो काम है ना इन 2.25 साल में, बचाए कुछ नहीं। 30% 25% तो बचाना है 2.5 साल के लिए, वो तो आप अगले साल ही कर दोगे। ये दुर्दशा है आपकी। अंत में आप तीसरे नंबर पे रहे हो। 100 बात सुनो। और लोकतंत्र में पंचायती राज चुनाव कराने की आप में हिम्मत है? करा देते। आप की तरह घोटाला नहीं करेंगे। 6 बार आगे किया, आगे पीछे 6 बार। अपने में झांके देखो, कभी झांके देखो अपने में अंदर। गाँव में तब पता चलेगा, 1 साल में जाओगे तब पता चलेगा। कब तक फंसेंगे वो लोग? आप बात कर रहे हैं ना, आप पंचायती राज चुनाव करा पाए, और आपका लोकतंत्र में विश्वास है ना। दोनों पक्षों से मेरा कहना है, इधर भी और उधर भी इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं चलती साहब। में आपका भरोसा है। बैठे बैठे आप बोल रहे हैं ऐसे ठीक नहीं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में सभापति को एक बार हटा दिया, हटाने के बाद 60 दिन से अधिक ये उसको दूसरे को नहीं दे सकते। 8 बार एक ही सभापति नॉमिनेट, 8 बार। और इनके कार्यकर्ता आके इनसे मिले तो ये कहते हैं मेरी मजबूरी है, कोटा के नेता माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय, इसी को करो तो मैं कर देता हूं। माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन और सभापति भ्रष्टाचार करते रहें और हम आंख मूंदे रहें? और आप ये चाहते हैं, आंख मूंदे रहें? और आप ये चाहते हैं हमने जांच करवाई है, आप ये चाहते हैं कि जांच में चोर दोषी पाए गए हैं। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देंगे। हमने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देंगे। चुनाव की बात कर रहे हो? आप ये चाहते हैं जब तक ओबीसी आयोग के आधार पर की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक
पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। या तो आप ये मांग करो चोर कि पिछड़ा दरवाजे वर्ग पे को बैठना आरक्षण चाहते देकर हैं। चुनाव करवाओ। चोर हम कल दरवाजे करवा पे देंगे चुनाव। चोर दरवाजे आप पे मांग तो बैठना करो चाहते हैं। कि बिना पिछड़ा वर्ग आए, बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवा दो। ब्राजे बैठिए बैठिए, आप बैठिए माननीय क्या है सदस्य। जयपुर में? अरे उनको बोलने दीजिए, क्या है जयपुर में बताइए? अपने सदस्य को बोलने दो। बताइए क्या है जयपुर में? काहे के? काहे आप के? बैठिए। काहे अरे आप के? ब्राजो बैठिए साहब। हाँ, ब्राजे मंत्री महोदय, बड़ी बहादुरी माननीय सिंचन जी बड़ी ब्राजे ब्राजे भाई आप प्रारंभ करें। विराज जाओ, आप विराज जाओ। आपके हालात ऐसे हैं मान्यवर कि बूंदी जैसे छोटे जिले में 1,78,000 पेंशनर्स हैं, लाभार्थी हैं ये पालनहार के 17,000। उनको भी 4 महीने से ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, 4 महीने से। और लगभग 93 लाख पूरे राजस्थान में 4 महीने से आप उन गरीबों को पेंशन नहीं दे रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे उनको फटकार रहे हैं। गाँव में हम जाते हैं तो वो विलाप करते हैं। अब हम किससे कहें? न आप सुन रहे हो न सरकार सुन रही हो। आप बड़े गोभक्त बनते हैं, बहुत बड़े गोभक्त बनते हैं। हम नहीं बोलने देंगे इनको, किसी सूरत में नहीं बोलने देंगे। माफी मांगे ये प्रूफ लावे, नहीं बोलने देंगे हम इनको। नहीं होगा। एक शब्द नहीं बोलने देंगे विधानसभा के अंदर। प्रूफ लावे, या प्रूफ ला समझ में, इसे हटा दीजिए। और माफी मांगे टाल नहीं बोलने देंगे इनको, नहीं बोलने देंगे इनको। माफी मांगे, प्रूफ लावे, लाइए प्रूफ। अगर आप प्रूफ नहीं लाए तो विधानसभा में नहीं बोले, खड़े नहीं होने देंगे। प्रूफ लाइए, चंदा लेके लाइए माननीय सदस्य के द्वारा कहे गए इन शब्दों को विलोपित किया जाए। प्रूफ लाइए, कृपया गरिमा ये प्रूफ लाइए, प्रूफ कीजिए इसको। लाइए प्रूफ लाइए। नहीं होगा, पहले प्रूफ लाइए। ब्राजे, सभी ब्राजे। भारतीय जनता पार्टी के प्रूफ लाइए, विधायक बोला है। प्रूफ लाइए। पहले आपने बोला वो रखा दे, आपने बोला वो रखा दे। लाइए प्रूफ। ब्राजे नहीं बोलने देंगे, पहले प्रूफ लाइए। ब्राजे बैठिए प्लीज। शब्द विलोपित करा दिए। ब्राजे जो ब्राजे आप ब्राजे ये क्या तरीका है? ब्राजे बैठिए। आप बोलिए, आपका समय बोलिए आप। और जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे उन्हें विलोपित किया जाए। ये आप इनको नियंत्रण तो करो। ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। कोई रिकॉर्डेड पीस कीजिए। बैठ जाओ। नहीं बैठ, ऐसे नहीं बैठा। ढंग से बात कीजिए, पीस कीजिए। अरे आप कंट्रोल कीजिए, सब आप कंट्रोल कीजिए। प्रूफ लाइए पहले। नहीं बोलने देंगे, प्रूफ लाइए पहले। अपने शब्दों की गरिमा बनाए रखें माननीय सदस्य। नो प्लीज बैठे। ब्राजो बैठिए। सभी बैठ जाए प्लीज। आप समाप्त करें माननीय सदस्य। बोलो
गौशाला का अरे बैठ जाओ प्लीज। गौशाला का अनुदान मान्यवर ब्राजे मान्यवर ब्राजे आप ब्राजे प्लीज। 1600 ब्राजे गौशाला का अरे अनुदान माननीय मंत्री जी ब्राजो गौशाला का अनुदान ब्राजे प्लीज ब्राजो गौशाला का अनुदान माननीय आपके जेठालाल जी यहाँ ब्राजो 1671 मान्यता प्राप्त गौशाला है ना। और इसमें 7,63,000 के आसपास गोवंश है। आप में करोड़ों रुपया बाकी है गौशाला वालों का। भूखे मर रही है गाय, भूखे मर रही है, सड़क पर आ रही है और आप एक पैसा उनको नहीं दे पा रहे और जांच के नाम पे रोक रखा है। शर्म नहीं आती? और फिर गोभक्त बनते हो, गौशाला की बात करते हो, गौं पे चिंता करते हो और फिर उनका भुगतान नहीं करते हो। वो गाय मर रही गौशाला में।